ये सिविल सर्जन बेगूसराय में बैठा बैठा अंग्रेजी पढ़ता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारे अस्पताल में क्या से क्या हो रहा है। ये नल में पानी गायब है, पानी चलता ही नहीं है। पहले हम लोग जब दवाइयाँ रहा करती थी तो 150, 200, 250 मरीज तक देख के जाते थे, 300 तक। लेकिन आज ये के सर कब बंद हुआ है? बंद नहीं हुआ। अब दवा के कम रहने के कारण अब 10, 20, 25 रोगी ही आते हैं, वो भी समुचित दवा उनको नहीं मिल पाती। यही बात है। कैसे काम चलेगा सीएस साहब, कैसे काम चलेगा विधायक जी, कैसे काम चलेगा मुखिया जी, कैसे काम चलेगा सुशासन बाबू? है ही नहीं है यहाँ पे, कोई चीज़ की मूलभूत व्यवस्था यहाँ है ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर साहब आते हैं, नर्स आती है और उसके बाद कुछ नहीं, ना दवा अवेलेबल है, ना यहाँ पानी पीने का व्यवस्था है। दवा भी रहेंगे तब ना, डॉक्टर साहब जो दवा लिखते हैं वो दवा ही इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये कहाँ से दवा देंगे? समय से रहेगा तब न सब कुछ होगा। डॉक्टर क्या अपना घर से देंगे? यहाँ कुछ रहबे नहीं करता, खाली डॉक्टर आकर हाजिरी देख चले जाते हैं। सब अच्छा है। ये देखिए ये उखड़ गया। ग्रामीण को बोलते हैं एक गिलास पानी दे जाओ भाई, दे जाते हैं, उन लोग पी लेते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। ये हैंडपंप है, ये भी खराब होगा सर, खराब है। मंत्री जी प्लीज एक बार अपना अस्पताल विजिट कर लीजिए। आपकी तबीयत जब खराब होती है तो पटना और दिल्ली में स्पेशल सुविधा, और जब जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है वहां तक पहुंचाया है, उसे जानवर वाली व्यवस्था, ये कैसे संभव है? सुशासन सिर्फ कागजी पन्नों पर सिमटती जा रही है। कभी धरातल पर जाकर देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखकर बताइएगा कि आम जनता दोषी है या सुशासन वाली व्यवस्था। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। हम सुशासन की बात करते हैं, हम सुशासन की व्यवस्था की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं। देवपुरा का एक अस्पताल, यानी कि इसका भवन 2 है और दोनों भवन एक ही साथ बनी है, लेकिन दोनों भवन के निर्माण में आकाश जमीन का अंतर है। इधर देखिए ये चकमकाती हुई भवन है जो सामने में लगा हुआ, और ये चकमकाती हुई भवन है, और इधर ये भवन देखिए, और ये भवन अब खंडहर बन चुका है। डॉक्टर साहब ये भवन दोनों एक ही साथ बने? ये सबसे पहले ये दोनों भवन, वो तो हॉस्पिटल परिसर हुआ, अस्पताल का परिसर हुआ, ये मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का आवास हुआ, और ये आवास इसमें रेसिडेंशियली डॉक्टर का रहने की व्यवस्था थी। देखिए पूरी व्यवस्था है यहाँ, वो डाइनिंग रूम है, ये एक बेडरूम है। अब देखिए ये बेडरूम है, अंदाजा लगाइए ये बिहार सरकार जो पटना में बैठे बैठे वो कागजी रूप से बताती है कि हम सब चीज दुरुस्त रखते हैं। ये कागजी सरकार का ये कैसा अनूठा भवन है, और ये बेडरूम है डॉक्टर साहब का। ये हुआ डाइनिंग स्पेस, ये किचन का है, किचन का या पूजा का जो भी कहिए। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डॉक्टर्स का क्वार्टर हुआ करता था, अब घर बन चुका। एक देख लिया आपने, ये पूरा मैंने डॉक्टर का एक आवास था, हुआ करता था पहले। आइए, इधर से जाने लायक नहीं है, इधर से इसकी रख रखाव नहीं हुई, खराब हो गई। ये भी बेडरूम है उसी का। अच्छा, डॉक्टर का। अच्छा, ये क्या है? मैंने एक फुल क्वार्टर है। हाँ, क्वार्टर है, डॉक्टर को रहने के लिए क्वार्टर है। ये हुआ स्टाफ का क्वार्टर, नर्सिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर है। ये बनाया गया था नर्सेस के लिए जो रात में रहेंगी, और रेसिडेंस के तौर पे उनका ये हुआ। ये बेडरूम हुआ, अंदर पूरा स्ट्रक्चर ये नर्सेस के लिए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइएगा, ये नर्स का क्वार्टर है। हम नर्स पर सवाल उठा देते हैं कि रात्रि का व्यवस्था क्यों नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सरकार ने नर्सों के लिए क्या व्यवस्था करके रखी है? क्या वो सुरक्षित नर्स ऐसे जगह पर रह सकती है? क्या उनके लिए कोई व्यवस्था है? नहीं। तो फिर हम नर्स पर क्यों सवाल उठाएं? हम बिहार सरकार की निकम्मी व्यवस्था पर क्यों नहीं सवाल उठाएं? सरकार इस चीज को रख रखाव नहीं किया, इसलिए ये खराब हो गया। आया जा
ये हो गई स्टाफ की। अब आइए हम इसमें पैरामेडिकल कर्मियों का ये हुआ तब से ऑपरेटेड नहीं हुआ, बंद पड़ा हुआ है। लगभग कितने साल से लगा हुआ है? तकरीबन 11 साल से है। न्यू आया था तब से बंद है। देखा जाए अंदर ले जाके दिखाइए। सब कुछ ये संचालित था, चलता खराब था सर। हाँ, देखिए अंदर भी देखिए, मशीन ऑपरेटेड था ये। 15 चलता था, ये मशीन चलता था लेकिन रख रखाव के कारण बंद पड़ गया, सड़ गया, खराब हो गया। तो सर मरम्मत करवाने के लिए बैलेंस मिलता है? तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो सरकार एकदम बिल्कुल इसके प्रति निश्चित हो गई। ये हुआ 4th ग्रेड स्टाफ की क्वार्टर। सरकार क्या देगी जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो होते हैं, यानी कि जैसे कि झाड़ू पोछा जो लगाती है। हाँ हाँ, झाड़ू पोछा देखते यही सबसे है लगाने वाले। काफी लोगों के लिए ये बराबर डेली सुबह में आती है, इसका भी वेतन नहीं मिलता। वो ये और वो डॉक्टर्स के लिए एक लाइन से इस हॉस्पिटल का कुल रकबा वहां तक उस शीशम के पेड़ तक जाता है, सीधा पीछे तक ये होते हुए सिर्फ आगे तक वो ये कुल रकबा इस अस्पताल का है। और जो है गवर्नमेंट इसको न बाउंड्री करवाती है, बस इसी अतिक्रमण का शिकार बना हुआ है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा राशि निर्गत किया गया है? ये हमें इसकी समुचित जानकारी नहीं है। कैसे ये मैंने खंडहर बन गया, कैसे इसकी रख रखाव तो कभी हुई ही नहीं। 10-12 साल से जैसे है वैसे ही टूटा पड़ा। क्या हम तो उस समय समझ रहे थे मात्र वो एक अस्पताल है। जरा इधर दिखाइएगा, उस साइड दिखाइए। हमें लग रहा था कि मात्र ये एक अस्पताल है। जब हम अंदरूनी चीज़ों का जब अध्ययन करना शुरू किए और डॉक्टर साहब हमको बताना शुरू किए, तो ये सारी चीज़ें जो उधर से दिखाइएगा थोड़ा सा, उस साइड से ये वो 4th क्वार्टर है, 4th ग्रेड का क्वार्टर है। उसके बाद ये जनरेटर रूम है और ये जो आप देख रहे हैं ये नर्स का क्वार्टर है और इधर चिकित्सा पदाधिकारी का, यानी कि रहने का भी व्यवस्था। समुचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था। बस इसका जो है रख रखाव नहीं हुआ, टूट फाट गया, खत्म हो गया, खराब हो गया, सब है ना। व्यवस्थाएं तो अस्पतालों की स्थिति चकाचौंध तो है, लेकिन क्या यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, नर्स अवेलेबल है, दवाई अवेलेबल है? आइए आपको हम रूबरू करवाते हैं और यहाँ पर हम इन गतिविधियों से रूबरू करवाते हैं कि यहाँ पर आखिर क्यों नहीं सब चीज़ अवेलेबल है। यहाँ के CHC प्रभारी को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि कुछ दिनों में हम व्यवस्था करवा देते हैं। जब सिविल सर्जन को फटकार लगाते हैं तब कहते हैं कि आइए नावकोठी में सब कुछ हो जाएगा। जब नावकोठी में सब कुछ हो जाएगा तो फिर ये देवपुरा में क्यों खोला गया है? सवाल ये भी है। सवाल यहाँ पर मरीजों का है। मरीज कहाँ है? जब यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं लेकिन मरीज और जो दवाई है वही नहीं और मूलभूत आवश्यकता नहीं, तो कौन यहाँ पर आएगा? आइए हम रूबरू करवाते हैं, कोई ना कोई मिलेंगे ही। आपको दिखाते हैं कि ये OPD है, बाह्य रोगी कक्ष, और यहाँ पर बाह्य कक्ष लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन कक्ष, पंजीयन काउंटर, सारा चकाचौंध है। आप देख सकते हैं नीचे फ्लोर पर भी। और आइए डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई रहती है, ड्यूटी लगी रहती है डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर पेशेंट गायब है, ऐसा क्यों होता है? विगत सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं जो आपने इसको प्रमुखता से दिखाया। ये हॉस्पिटल बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे जनता को कवर करता है। बहुत लोग इस के स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं, बट है क्या कि अधिकारियों की उचित देखरेख न होने के कारण यहाँ मूलभूत सुविधाओं की घोर अभाव है। पहली बात तो बाथरूम तक की पानी नहीं है। हमें दिखाते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था। और ये टीकाकरण सत्र स्थल, और यहाँ पर सर क्या क्या चीज़ की कमी है सो बताइए। पहली बात तो सारी चीज़ें, मूलभूत चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग ठीक ठाक है, हाँ मगर दवा समय आपूर्ति नहीं हो पाती, पहली चीज़। हाँ
दूसरी चीज़ हम लोग डे केयर हॉस्पिटल यहाँ चलता है। पहले सर बाथरूम हमको। हाँ हाँ, डे केयर हॉस्पिटल चलता है, बात करते चलते हैं। जी। डे केयर हॉस्पिटल में जो है पीने तक का पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है। बाथरूम तक का भी, बाथरूम में भी कोई नलका नहीं चलता है, देख लिया जाए सामने है। और जो है ये देखिए, ये नीतीश कुमार की व्यवस्था है जहां पर बाथरूम, सर इसमें नल है क्या? ये बाथरूम में देखा जाए, अच्छा, ये सर बाथरूम है, ये तो कचरा का बाथरूम ही है। अब बताइए, CHC जो प्रभारी महोदय है, बताइए ये आपका व्यवस्था क्या है? व्यवस्थापक महोदय, बेगूसराय और नाकोठी के व्यवस्थापक महोदय जो स्वास्थ्य विभाग के दावा पे दावा करते हैं, जो बताते हैं कि हमारी कागजी कार्रवाई बिल्कुल स्वच्छ है, स्वस्थ है, लेकिन ये आपका बाथरूम है सर। तो इसमें गेट है क्या? हाँ गेट है। बाथरूम में नल देख लीजिए, नल में पानी नहीं आ रहा होगा। अब बताइए, ये नल में पानी गायब है, पानी चलता ही नहीं है, मोटर लगा ही नहीं 2 साल से। मोटर भी नहीं है। नहीं है मोटर, चापाकल भी नहीं है श्रीमान। मोटर नहीं है, चापाकल नहीं है, चापाकल भी नहीं है। तो आप पानी कैसे पीते हैं? बस ऐसे ही भगवान भरोसे काम करते हैं, बाहर जाके वहाँ दूर से पानी लेके आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से लेके ग्रामीण को बोलते हैं 1 गिलास पानी दे जाओ भाई, दे जाते हैं, उन लोग पी लेते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र वाले को ग्रामीण पानी पिलाते हैं। ये देखिए, ये मधुमक्खी, यहाँ पर अस्पताल में मधुमक्खी है, अंदाजा लगाइए। ये सिविल सर्जन बेगूसराय में बैठा बैठा अंग्रेजी पढ़ता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारे अस्पताल में क्या से क्या हो रहा है। देखिए हैंडपंप है, ये देखा जाए देखने ये देखिए, ये हैंडपंप है, ये भी खराब होगा सर? खराब है। खराब है। यहाँ भी वही स्थिति होगा जब देख लिया जाए सब सामने, कहीं पानी वानी नहीं है, सीने तक की पानी नहीं। अब बताइए, अच्छा ये स्नान करने का है हाँ जी। जब पानी नहीं है तो स्नान आप कैसे करेंगे? आइए, स्नान करने के लिए सर। इसे देखा ये कक्ष हमारा जी। रोगियों को भर्ती रखने का कक्ष है, ये बड़ा सा कक्ष। तो बेड कहाँ है? इसमें पहले 6 बेड हुआ करता था। कोविड के फर्स्ट पेंडेमिक के समय बेड को हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय ने यहाँ से उठा के ले गए, और तब से फिर दोबारा नहीं आया, और बेड विहीन है यह हॉस्पिटल। एक भी रोगी को हम भर्ती नहीं कर सकते हैं, पानी स्लाइन तक नहीं चढ़ा सकते हैं। आपको अधिकार है सर यानी रोगी को भर्ती करने का, क्योंकि सर अगर प्रसव का जो महिला आती होगी उसको आप कहाँ रुक पाते? हम इसी में रखते थे, अब है ही नहीं तो कहाँ रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रसव नहीं होता? नहीं नहीं, प्रसव नहीं होता, पहले होता था, वो सब बंद है। पहले होता था, 2 साल पहले 3 साल पहले होता था, अब ये सब सुविधाएं हटा ली गई, तो फिर कहाँ से होगा आप बताइए। हाँ। अच्छा, प्रसव का कौन सा है? आइए बगल में रजिस्टर यहाँ पे लगता है, होता है नाकोठी में। हाँ, ठीक है। ये एंटीनेटल केयर यूनिट हुआ, ठीक है। यहाँ गर्भवती महिलाओं का जांच होगा, ठीक है, उनको जो समुचित चीज़ें होगी। देखिए इसको भी कचरा का अंबार लगाया हुआ है। यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा किया गया। अब आइए दिखाते हैं दूसरी चीज़ें। ये है हमारा प्रसव कक्ष। ये देखिए, ये प्रसव कक्ष है। हाँ। यहाँ तो लाइट है ही नहीं सर। है लाइट लाइट है। लाइट कुछ गड़बड़ी है, बट ये मेरा प्रसव कक्ष था। इसमें हम लोग पहले पर डे 10-10, 8-8 डिलीवरी यहाँ कराते थे। अब अंदाजा लगाइए कि ये प्रसव कक्ष है। थोड़ा सा लाइट दिखाइए भैया। ये देखिए, ये प्रसव कक्ष है। ये देखिए, ये उखड़ गया। अंदाजा लगाइए कि ये सिविल सर्जन कैसा है और प्रभारी कैसा है। इसका व्यवस्थापक जो हेल्थ मैनेजर नाकोठी में बैठे बैठे जो काम करते हैं वो कैसे हैं, जो आते नहीं हैं कभी विजिट करने के ये लिए। हमारा बच्चे जो डिलीवरी के बाद न्यू बॉर्न कॉर्नर होता है, जिसमें जी, बच्चों को थोड़ा सा दिखाइएगा। ये वाली चैम्बर है जी, समझे। ये वही वाली चैम्बर है जिसमें न्यूबॉर्न केयर को हम लोग जो नवजात शिशु होते हैं उनकी प्राइमरी तौर पर शीशा में भर्ती करने की
यहाँ पे व्यवस्था है ताकि हम उसको 6 घंटा 8 घंटा तक अच्छे से ठीक करके और फिर उनको छोड़ें। ये भी अभी ऑपरेट था, पहले ऑपरेटेड, बट अभी खंडहर बना हुआ। अच्छा हमको दिखाइए तो दवाई वाला। दवाई में आपके पास क्या क्या है? मान लीजिए कि अचानक किसी रोगी को कुछ हो जाता है। इसे देखा जाता है, ये एनबीसीसी कॉर्नर है मेरा, ठीक है जी। देखा जाए यहाँ ये सो सारा इक्विपमेंट मतलब शीशा में जो भर्ती करने की आप लोग कहते हैं बात, जी वो यही चीज़ है। यहाँ पे हम लोग बच्चे जो नवजात जन्म लेते हैं उनको यहाँ पर 6 घंटा 8 घंटा रखना है, ऑक्सीजन देना है, उनको ठीक करके तब भेजना है। ये मशीन दी थी गवर्नमेंट ने 3-4 साल पहले, बट नॉन ऑपरेटेड है। अभी ये चल नहीं रहा सुविधाओं के अभाव के कारण, और खाली पड़ा हुआ है। आ जाए, यहाँ पे नर्स आती है। हाँ हाँ बिल्कुल, नर्स 2 नर्स हमको मिला हुआ है, वो लोग आती हैं प्रतिदिन। और 2 नर्स में से एक नर्स जो हैं वो टीकाकरण में की काम करती हैं, और एक नर्स हॉस्पिटल देखती हैं, और एक डॉक्टर हम हुए, एक डॉक्टर हिमांशु हैं, वो भी आते हैं। ठीक, डॉक्टर्स अपना काम तत्परता से करते हैं, समय से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट सुविधाएं ही नहीं है तो हम लोग क्या करें। आया जाए इधर, ये हुआ हमारा दवा वितरण कक्ष, ये दवा वितरण कक्ष है सर। बस यही मेरा फुल हॉस्पिटल है, इतना ही। ये और यही इतना ही दवा में हमको इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी ग्रामीण को ये देना। 15-16 हजार की संख्या जी, में। जी, पूरे हॉस्पिटल मेरा यही है। दवा के नाम पर इतना ही है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मान लीजिए कि अचानक किसी की बीमारी उत्पन्न हो गई हो, या रात्रि में या फिर दिन में, तो सर क्या होगा? देखिए, लाइफ सेविंग मेडिसिन तो अभी है ही नहीं। मूलभूत चीज़ें जो आजकल सर्दी खांसी नज़ला बुखार होता है, वो सब चीज़ें भी कमी है। बार बार पत्राचार हम लोग करते हैं, समय पे उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जब कभी जाते हैं तो जो दवाएं उपलब्ध हैं वो लोग वहाँ से मिलता है हमें भंडारपाल के द्वारा। कहा जाता है भाई ऑनलाइन एंट्री करें फिर मिलेगा। तो इस पिछले 28 तारीख को भी गई थी, थोड़ी सी दवाई दी गई थी, और ये इतना ही दवा है फिलहाल हमको वितरण करने के लिए। रोगी जो आते हैं अभी भी हैं, तो रोगी जो आते हैं जो दवाएं हमारे पास उपलब्ध है देते हैं, जो नहीं है कह देते हैं भाई नहीं है मेरे पास। वो बोलते हैं खुजली की दवा का है, नहीं मिल रहा भाई, नहीं है मेरे पास, कि क्या करेंगे हम। जो सुविधाएं हम उसमें काम कर रहे हैं, बस यही है। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ के कुछ ग्रामीण पहुँच चुके हैं, और जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्हीं से हम राय जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग यहीं के हैं? इन लोगों का पूछिए, इन लोगों से। ये सब लोग यहीं के हैं। भैया आप लोग भाग कह रहे हैं? आपकी व्यवस्था के लिए हम आए हैं। आप लोग यहीं के ग्रामीण हैं? हाँ, ये क्या है? अस्पताल में डॉक्टर हैं, ठीक है? डॉक्टर हाँ है डॉक्टर है जी। समय से सब चीज होता है? समय से रहेगा तब न सब कुछ होगा। डॉक्टर क्या अपना घर से देंगे? यहाँ कुछ रहबे नहीं करता, खाली डॉक्टर आके हाजिरी देख चले जाते हैं। दवाई नहीं है। आप इन कहते हैं जब बच्चा विद्यार्थी जब स्कूल जाता है उसको कॉपी कलम होबे नहीं करेगा तो पढ़ेगा क्या है? सबसे पहला चीज़ तो यही है। न यहाँ चापाकल है, न पानी है, न कुछ है, न बाउंड्री है। अच्छा, यही कारण है कि यहाँ पर मरीज आना बंद कर दिया? एकदम बंद है, 3 साल से बंद है। न बेड है, न सीट है, कुछ है, सब कुछ खाली है। व्यवस्था है ही नहीं है यहाँ पे। कोई चीज़ की मूलभूत व्यवस्था यहाँ है ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर साहब आते हैं, नर्स आती है, और उसके बाद कुछ नहीं। ना दवा अवेलेबल है, ना यहाँ पानी पीने का व्यवस्था है। दवा भी लेंगे तब ना, डॉक्टर साहब जो दवा लिखते हैं वो दवा ही इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये कहाँ से दवा देंगे? न यहाँ पानी का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है। अगर कोई मरीज ऐसा इमरजेंसी आ जाए तो यहाँ कोई भी उसका उपचार नहीं हो सकता है। ये है यहाँ। लेकिन डॉक्टर रेगुलर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन यहाँ रहने की उनका जो मरीज जो है उनका कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, प्रेम कुमार जी अच्छे डॉक्टर हैं और इलाज डॉक्टर अच्छे हैं, दोनों डॉक्टर साहब अच्छे हैं। कोई उनके लिए कोई खराबी नहीं है यहाँ पर। उनके पास उपलब्ध कोई सामान रहेगा जब तो रोगी की इलाज कर सकते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जब डॉक्टर को ग्रामीण पानी पिलाता है तो इससे बढ़ के क्या होना चाहिए? इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में दूसरा चरण। प्रेम कुमार डॉक्टर यहाँ जब इसका ये स्थिति है, कोई भी रोगी आता है रजिस्टर यहाँ के लगा, इलाज नाकोटी में होता है। क्यों ऐसा भी होता ऐसा ही हो रहा है? यहाँ जब है ना,
सबका रुपया यहीं से पेड होता है सब। आप वहाँ काम करते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आने का कोई कोई कुछ नहीं। जब एड्रेस यहाँ के दे रखा है तो मेरे को नाकोठी क्यों भेज रहा है माँ चौदाने के लिए? आप अंदाजा लगाइए कि सब कुछ चकाचौंध है, डिजिटल इंडिया में सब कुछ चकाचौंध है, लेकिन उसके बावजूद जब आप आंतरिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पर दवाई उपलब्ध नहीं है। कहानी वही कि बॉर्डर पर आप लड़ने के लिए जाइए लेकिन हथियार विहीन कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा सीएस साहब? कैसे काम चलेगा विधायक जी? कैसे काम चलेगा मुखिया जी? कैसे काम चलेगा सुशासन बाबू? अभी हम जस्ट आपके सामने विधायक जी से भी बात करेंगे और जो अधिकारी पदाधिकारी होंगे सबसे बात करेंगे, ठीक है? हम चाहेंगे कि अगले सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ सारी चीज व्यवस्था हो जानी चाहिए। ये हमारी सफाई कर्मी है, इनको भी पैसा आज 2 साल से नहीं मिल रहा। हमको पैसा नहीं सर मिलते हैं 2 साल से 3 साल से 3 साल से सर पैसा नहीं मिल रहे हैं। आप झाड़ू उड़ू कुछ नहीं कीन के सर दे छे सब कुछ नहीं सर बती यार झाड़ू आर कुछ नहीं देते हैं सर। फिनाइल देते हैं? हाँ फिलेनो तेल नहीं है सर, फिलेनो तेल नहीं है। फिर आप कैसे वैसे पोछा मारते हैं, पानी उधर से भर को लाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये लचर व्यवस्था है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आसपास का इलाका घनी आबादी है। इधर महादीपुर ले लें या फिर इस साइड दरगाह, इधर पूरा ले लें या फिर इधर मनेरपुर, इधर सैदपुर ले लें, तुर्किया ले लें, हर जगह के मरीज शमशा तक का मरीज लगभग सर कितनी आबादी को कवर करता है? आबादी तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि लगभग 1 से 1.25 लाख तक की आबादी को कंटेन करता होगा ये एरिया। इतने दूर के लोग आते हैं, तकरीबन कुल मिला के 15 गाँव यहाँ लाभान्वित होता है अभी। हाँ, अब पर डे पहले हम लोग जब दवाइयाँ रहा करती थी तो 150, 200, 250 मरीज तक देख के जाते थे यहाँ, 300 तक। लेकिन आज ये के सर कब बंद हुआ है? ये बंद नहीं हुआ। अब दवा के कम रहने के कारण अब 10, 20, 25 रोगी ही आते हैं, वो भी समुचित दवा उनको नहीं मिल पाती है। यही बात है, जिसके कारण पूरा ठप पड़ गया। यही बात। अंदाजा लगाइए। हालांकि इस वक्त हम बात करेंगे और बात करने के बाद हम आपको बताएंगे और वो रिकॉर्डिंग भी चलवाएंगे। जो सीएस साहब से हम बात करेंगे, प्रभारी से करेंगे, विधायक से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था दी गई है आम लोगों के लिए, आम लोगों के पैसे से ये सरकार चलती है, इनका सारा चीज़ चलता है। इनका 1 महीने का वेतन अगर रोक दिया जाए तो ये विधानसभा में जाके चिल्लाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर लगभग 2-3 सालों से जनता का जो आम मूलभूत सुविधा है, जो स्वास्थ्य उपचार की व्यवस्था है, वो रोक दिया गया है। किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र।